जियो सुपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस शो में मैं और मेरे साथ अब्दुल माजिद भट्टी हम दुनिया के खेल से जो भी खबरें होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, उन पर बातचीत करते हैं और दोनों पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, ठंडा भी और गर्म भी। और ठंडा गर्म की अगर हम बात करें भट्टी साहब, तो टीम अनाउंस हो गई आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? देखें, टीमें पास में भी अनाउंस होती रहीं, जीतती भी रहीं, हारती भी रहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनमें अभी तशनगी है। मतलब हमारे दोस्त जो भी मौजूद थे कल जिस वक्त चीफ सेलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब अभी भी मतलब मैं तो कम से कम सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, फवाद आलम को बिल्कुल होना चाहिए भाई। साद अली आप कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, आप साद अली को लेके जाएं। उस्मान सलाउद्दीन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, टीम में ट्रेवल कर रहा है, तो फिर खिला क्यों नहीं रहे? और मैं आपको ये भी बता दूं, भट्टी साहब साद अली भी नहीं खेलेंगे, उनको भी मौका नहीं। देखिए, आप एक टूर पे 9 बैट्समैन लेके जा रहे हैं, 9 बैट्समैन, 4 ओपनर, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा भट्टी साहब कि क्या सोच है। दूसरी बात फिर कह रहे हैं, इंतजाम साहब ने फरमाया कि जी हम इतने बैट्समैन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप है, तो उनकी तैयारी के लिए। भाई जो आपने 9 बैट्समैन सेलेक्ट किए हैं, उसमें से ज़रा मुझे बता दें, समी असलम, उस्मान सलाउद्दीन, असद शफीक, ये क्या वनडे प्लान का पार्ट? अजहर अली, क्या ये वनडे प्लान? ये वनडे साद अली, ये क्या वनडे प्लान्स का हिस्सा है? मुझे बताएं फिर क्या ये बात कर रहे हैं। और फिर जो इंतजाम ने जो एक्सक्यूजेस दिए हैं, मतलब फवाद के लिए लेम एक्सक्यूजेस हैं। देखें, शॉक्ड। एक बंदा भट्टी साहब 10,500 रन है उसके फर्स्ट क्लास में, 55 का एवरेज है उसका कैरियर लाइफ टाइम, ठीक है। आप उसके मुकाबले में आप सेलेक्ट किसको कर रहे हैं? इमामुल हक, जो कि अभी जो काइजम ट्रॉफी में 222 रन है मेरे ख्याल से, 27 का एवरेज, और जो ओवरऑल कैरियर एवरेज 1700 रन पे 36 का एवरेज। मिकी आर्थर जो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को वही कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में। 3 दिन तक जिस बंदे के बारे में डिबेट की वो बाद में टीम में नहीं आया, वो था हुसैन तलत। वो चाह रहे थे कि फ़हीम अशरफ के साथ हुसैन तलत भी एज ए ऑलराउंडर टीम में जाएं। तो मतलब मिकी आर्थर अपनी सोच लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास ऐसा रिकॉर्ड है जो आप, असल में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भट्टी साहब की सिलेक्शन आप क्या सोच के कर रहे हैं भाई। ये दिस इज टेस्ट क्रिकेट, प्योर टेस्ट क्रिकेट, ये वनडे T20 नहीं है भाई। ये बात समझने की जरूरत है इनको। यहाँ पर वनडे की T20 की रिक्वायरमेंट अलग है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। आप चले बाबर आजम को आप फिर ट्राई कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम, कर लें, लेकिन देखें 11 टेस्ट में अगर एक बंदा नहीं सेट हो पाया टेस्ट में, इवन यूएई की पिचेस पे, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम में 16 मेंबर टीम में अजहर अली और असद शफीक 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनके 50 से ज्यादा टेस्ट हैं। शायद सरफराज के भी 32 टेस्ट मैच हैं। तो इतनी इनएक्सपीरियंस टीम, इसको किस तरह ये कंट्रोल करेंगे? और कल कहते हैं कि जी वो ना मेरी टीम है ना मिकी आर्थर की है, तो किसकी है भाई? फिर किसकी टीम है बताया ना? सिटी की होगी फिर किसकी ये टीम है भाई? फवाद आलम को बाहर करना मतलब सरासर नाइंसाफी। फिटनेस टेस्ट वो पास करके उसने बंदे ने दिखा दिया, सब कर दिया यार। आप फिर उसके साथ जो उन्होंने ज्यादती की, जो मैं पढ़ रहा था भट्टी साहब, तस्वीर भी आई थी यार। आप एक बंदे को बुला रहे हैं कैंप में 25 के, नए ट्रेनिंग किट्स आपने सबको दिए हैं, एक फवाद आलम को आप एक नई ट्रेनिंग किट नहीं दे सकते? मतलब वो वही 3 साल पुरानी ट्रेनिंग किट करके उसने की। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, उसने कहा भाई कि द वेरी फैक्ट के फवाद आलम को नई ट्रेनिंग किट नहीं दी गई, इसी से पता चल गया था कि ये नहीं है टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर। नेक्स्ट डे शायद उनको दे दी, लेकिन जब फर्स्ट डे आपने कुछ तो ऐसी नहीं, तीसरे या चौथे दिन कैंप की तस्वीर छपी है भट्टी साहब, जिसमें पुरानी ट्रेनिंग किट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन वही कुछ ऐसी भी शर्टें आपको बनवा के रखनी है जिनमें नाम ना हो। यहाँ तो अक्सर आम लोग जो हैं वो भी शर्टें पहन के घूम रहे पाकिस्तान। किसी ने व्हाट्सएप पे वो किया, इंतजाम की उसने तस्वीर डाली है, फोटोशॉप किया है, वैसे बोर्ड उठाया, कल से चल रहा है। हाँ सही लिख रहा है भट्टी साहब, मतलब इट्स डन एज अ जोक बट इट्स अ फैक्ट। मैं इमाम को सेलेक्ट करूँ, मेरी मर्जी, ठीक है करो। क्या जस्टिफिकेशन है यार? मतलब आप क्या बोले यार भट्टी साहब? और नजम सेठी चेयरमैन हो यार, तुम देखो तो सही कि क्या ये लोग नाइंसाफियां कर रहे हैं। यू आर द चेयरमैन, यू आर सपोज्ड टू टेक अ लुक एट दिस। यंग ब्लड, क्या यंग ब्लड यार? टेस्ट क्रिकेट में यंग ब्लड की कहां से ये मंतक आती है? एक लिहाज से नजम सेठी का आर्गुमेंट ठीक है
कि भाई क्रिकेटिंग अफेयर्स है ना, नहीं, चेयरमैन लेकिन का अगर बनता क्रिकेटिंग नहीं है। अफेयर्स में अगर ब्लेटेंट तरीके से आपको नजर आ रहा है भट्टी साहब के इंसाफ नहीं हो रहा कुछ प्लेयर्स के साथ या गलत, भाई यार मुझे आप बताएं, आप एक स्पिनर को लेके जा रहे हैं भट्टी साहब, शादाब खान को, जो कि पूरा स्पिनर भी नहीं है, टेस्ट का हाफ स्पिनर है, आप मुझे जरा बता दें, मौसम है यार, कुछ भी हो सकता है, अगर ड्राई विकेट मिल गई फिर क्या होगा? मेरा ख्याल वो फिर 5 पेसर आप लेके जा रहे हैं, हारिस सोहेल और नहीं, अजहर अली आप से 5 करवाएंगे। पेसर आप लेके जा रहे हैं भट्टी साहब, ठीक है, पांचों के पांचों की एवरेज पेस जो है 135-140 के दरमियान है, ठीक, अगर फ्लैट विकेट मिल गई क्या कर लेंगे आप? फिर मुझे बताएं यार, ऐसे देखिए नहीं इस होता। वक्त जो आयरलैंड की ऐसे नहीं होता। इस वक्त जो आयरलैंड में क्रिकेट हो रही है सीजन के स्टार्ट पे, तो एक गालिबन आज ही मैं पढ़ रहा था 70 पे भी टीम आउट हुई है, तो आयरिश कंडीशन तो इंग्लैंड से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग तो फिर भी कह सकते हैं कि इंग्लिश कंडीशन में, लेकिन क्या असल टेस्ट जो होगा वो मैं फिर वही वही कहूंगा, आप कहेंगे यार आप फिर वही बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी वहाब की भी कल बात हुई कि क्यों ड्रॉप किया, तो कहते हैं जी वो वहाब रिवर्स स्विंग करता है, तो वो यहाँ पर इंग्लैंड में रिवर्स स्विंग की जरूरत नहीं है, वो यूएई में जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने वो बॉलर्स लिए जो स्विंग करते हैं। तो क्या वहाब स्विंग नहीं करता? और क्या रिवर्स स्विंग अगर वो करता है तो कहीं भी रिवर्स स्विंग हो सकती है उसमें? इंग्लैंड में क्या रिवर्स स्विंग नहीं होती? गेंद लोग नहीं करते रिवर्स स्विंग, मतलब इंग्लैंड के बॉलर्स नहीं करते। जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, आप किसी को ला रहे हैं किसी को निकाल रहे हैं, 92 में, वन साइडेड टीम लेके 96 में, मतलब जब वसीम वकार थे तो वो इंग्लैंड में मतलब जब खेलते थे तो वो रिवर्स स्विंग नहीं करते थे गेंद को? तो बिल्कुल करते थे। तो फिर मतलब ये क्या मंतक है यार कि वहां रिवर्स करता है इसलिए हम उसको नहीं लेके लेकिन वहीद खान अब वो बॉल बनाने वाला सिस्टम भी तो नहीं रहा ना। बात ये भट्टी साहब देखें, दे हैव टू बी, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ भट्टी साहब, आपने वहाब को उड़ाया मिकी ऑथर ने, वहाब ने बोर्ड से कहा कि जी मुझे भी आप परमिशन दे कि मैं भी आके फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, और बिल्कुल इसका ये राइट है। लेकिन मिकी ऑथर कह रहा है मैंने नहीं इंटरव्यू दिया, भाई डिनाई कर गया इंटरव्यू। ये वो हर इंटरव्यू पे डिनाई करता है भट्टी साहब, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, ऑन एवरीथिंग, वो बोर्ड से बोल जाता है, उसका बोलता नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला। यार आप क्या समझते हैं जिसको उसने इंटरव्यू दिया उसका टेप नहीं होगा? नहीं है भट्टी साहब, नहीं है, फिर नहीं है। वही बात ये है, नहीं है ना, छोड़ देना वो, अब वो डिनाई कर रहे हैं ना, मान लिया डिनाई कर रहे हैं। मुझे ये बता दें भट्टी साहब, अगर आपको सोहेल खान में कोई प्रॉब्लम है, आपको उमर अकमल में कोई प्रॉब्लम है, आपको वहाब में कोई प्रॉब्लम है, आपको कानून अकमल में कोई प्रॉब्लम है, तरीक़ेकार एक इंस्टीट्यूशन का एक हाई पोस्ट पे एक इंडिविजुअल का, क्या ये बेहतर नहीं कि आप बिठा के उन बंदों को क्लियर कट बात करें एज हेड कोच कि नहीं यार देखें आप में ये प्रॉब्लम है इसलिए आपके साथ तो किया सेशन, कहाँ किया उसने? किया मिकी ऑर्थर सेशन नहीं किया, पूछ रहे वही था नहीं किया ना, किया ना। अब आप कह रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वहाब ने सरफराज से बात की, सरफराज आप कहते हैं जाए कोच से बात कर ले, यार ये तो हाल है। नहीं फिर ये इन तीनों ने ये बाउंसिंग गेम शुरू किया हुआ है भाई, इनजी से बात करो यार, आप कप्तान से बात कर ले, कप्तान से बात करो यार, आप कोच से बात कर लो, कोच से बात करो यार, आप चीफ सेलेक्टर से बात करो। प्लेयर बाज दफा बेवकूफ बना रहे हैं, वन साइडेड पिक्चर दिखा रहे होते हैं, बना रहे हैं भट्टी साहब, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखें साद अली बेचारा एक मैच भी नहीं खेलेगा, चलो मैं अभी आपको लिख के देता हूँ, देखिए खिलाना पड़ेगा, 9 बैट्समैन भट्टी साहब, अगर आप 9 बैट्समैन यार, नहीं तो असल में जहां गड़बड़ हुई है 4 ओपनर्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी ना। अगर आप समझ रहे हैं कि फखर जमान डेविड वार्नर चलेगा कौन, अजहर अली और सच को तो चला अलग कर दें क्योंकि ये तो है मतलब दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है ना, इन बाकी साथ में चलेगा कौन? फखर जमान ही चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा, आप देखिए अगर चलेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, ये याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में भी चला, इसलिए कि जिस टाइप का न्यूजीलैंड में भी चला, जिस भट्टी साहब वो न्यूजीलैंड में भी चला, वनडे में नहीं जीता पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन, आयरलैंड की कंडीशन डिफरेंट है। अगर चला तो फखर चल सकता है, क्योंकि अगर वो चला तो पाकिस्तान ये भी याद रखिए जीत जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन है कि एक सेशन में डेविड वार्नर, वो कह रहे हैं डेविड वार्नर स्टाइल बैट्समैन है। डेविड वार्नर तो एक, डेविड वार्नर भी बहुत टाइम है, डेविड वार्नर बहुत मैच्योर हो गया था, लेकिन बात ये भट्टी साहब देखें 9 बैट्समैन किसी टूर पे नहीं लेके जाते आप स्पेशलिस्ट, दैट मीन्स यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन योर बैटिंग। सीधी सी बात है, आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की, यार फ्यूचर ऐसे नहीं बनता भाई। जो सीजन्ड प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक के, जो रगड़ा खा रहे हैं, उनको तो पहले मौका दो, पहले उनको चांस आता है। मैं अभी बीके बैच हम करेंगे भी बाद में, मैं उसमें एक लिस्ट दिखाऊंगा। ये जो बात करते हैं मिकी ऑथर इंजमा में नई मंतक शुरू की है कि मतलब नए प्लेयर्स चाहिए और 30 साल के बाद वाले नहीं चाहिए, आपको पता है अभी लिस्ट हम दिखाएंगे जो पाकिस्तानी टॉप मतलब स्कोरर्स है जिसमें इंजमाम खुद है, इन सब ने 30 साल की एज के बाद भट्टी साहब ज्यादा रन्स किए हैं, ज्यादा एवरेज से। ये है कि वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आप मैच्योर होते हैं ना, लेकिन ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है कि जी उसने 10,500 रन बनाए, उसकी 32 साल की एज है, 32 साल की एज अगर 6 साल 6 साल या 8 साल खेल जाए, से ज्यादा मार्क्स लिए उसने भट्टी साहब, कप्तान से और दूसरे प्लेयर से ज्यादा मार्क्स लिए उसने फिटनेस पे, और क्या रह गया?
मतलब फिटनेस का भी इशू नहीं है यार। आप ये देखें 19 जो छपा था 19 पॉइंट्स उसने स्कोर किए उसमें वो योयो टेस्ट में, जो कि 21 होता है। फवाद आलम के साथ आज का नहीं, पिछली सिलेक्शन कमेटियों ने भी They will also, I'm telling you, इस सिलेक्शन मोहम्मद आमिर के भट्टी साहब पिछले 5 टेस्ट में मेरे ख्याल से उसकी हार्डली 6 या 7 विकेटें, कितनी विकेटें उसकी? 5 विकेटें शायद। ठीक, दे विल मिस वहाब ऑल्सो इन इंग्लैंड। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा। ये बातें कर रहे हैं ना, ये भूल गए जो लास्ट टूर था आपका इंग्लैंड का भट्टी साहब। पहले टेस्ट में मिसबा ने 100 किए, यासिर ने 10 विकेटें ली, आप जीत गए। आखिरी टेस्ट में यासिर ने फिर 5 विकेटें ली, सेकंड इनिंग्स में यूनुस ने 100 किया, आप जीत गए। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी की थी। पहले इनिंग्स में वहाब ने 4 विकेटें ली थी, जो स्पेल करके उसने दिया था। तो आप 2-1 में है। मतलब बात ये भट्टी साहब, आप, मैं ये नहीं कहता, मेरा सिर्फ मानना ये है कि जब आपके पास 6-7 बॉलर्स ऐसे हैं जो एक मतलब कैलिबर के, एक पेस के हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर आप एक रॉ फास्ट बॉलर आप टीम में रखें? भाई ये तो प्रूवन है ना। ठीक है, वो एरेटिक हो सकता है, हो सकता है एरेटिक, लेकिन जो उसकी पेस है, जो उसका मतलब लेकिन चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं वहीद खान के वहाब रियाज की जो परफॉर्मेंस है वो ब्लो पार है, कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे आप मुझे बताएं ना भट्टी साहब, मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर वहाब रियाज की परफॉर्मेंस 11 टेस्ट में 40 विकेटों बिलो पार है, तो आमिर ने कौन से मैच? वहाब रियाज का केस कहां खराब हुआ? 16 टेस्ट में वहाब रियाज का केस कहां खराब हुआ? आपने देखा कि वहाब रियाज को हर फॉर्मेट खिला रहे थे, ये वहां जाके उसका केस खराब हुआ। फिर इन्होंने खराब किया ना भट्टी साहब, ये खराब कर रहे हैं ना। आप डिसाइड करें ना किसको कहां खिलाना है, कैसे खिलाना है। टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन वनडे T20 में जो उसको मार पड़ी है, उसने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, तो मलबा गिरा उसका। आप मुझे बात बताएं, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, न्यूजीलैंड में जब थे, ऑस्ट्रेलिया में जब वनडे सीरीज हुई, हसन अली को 2 मैचेस में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हसन अली को 2 मैचेस में तकरीबन 100 रन पड़े थे। जी हाँ, एम आई राइट? फिर क्या हो गया? उसका मतलब ये कि हसन अली बुरा बॉलर हो गया? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आजकल की वनडे T20 में पड़ती है मार बॉलर्स को, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बॉलर ही खराब हो गया। लेकिन मुझे तो एक और कहानी समझ में आ रही है कि अगर इस टीम में असद शफीक और अजहर अली रन नहीं करते या सरफराज नहीं करते, फिर तो जो 78 टूर पे पाकिस्तान टीम का हाल हुआ था जब वसीम बारी कैप्टन था, ये इस टीम का तो वो हाल होगा। लगता है बोलते हैं भट्टी साहब, इसलिए कि देखें वो प्लेयर है, ठीक है, वो बेचारा ठीक है, मतलब जो भी है वो खेलता है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस तरह ना करो यार। मतलब उसके साथ भी आप ज्यादती कर रहे हो। ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है वहां नहीं उसको आगे डालो। डिजर्विंग प्लेयर जो है उसको पहले डालो। इमाम का भी टाइम आएगा, इमाम कह रहा है कि नहीं टाइम आएगा। इमाम को भी टीम में डलवाने वाला मिकी आर्थर है। अब देखिए इंजमाम का जो भतीजा है, इसलिए इंजमाम की तरफ जा रहा है। ड्रामेबाजियां जो हुई है न्यूजीलैंड में, आप भी जानते हैं कि मतलब भेजा, एक मैच खेला, फिर बैठ गया। बहरहाल बात वही है भट्टी साहब, हम तो दुआ करते हैं पाकिस्तान की टीम है, अल्लाह करे जीते, लेकिन भाई सीधी बात है, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छा परफॉर्म करके आने वाले वहां से, क्योंकि बैटिंग लाइन आपने बिल्कुल इम्बैलेंस टीम आपने ली है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी कंट्री में कोई स्पिनर ही नहीं है, यह आपने मैसेज दिया है बेसिकली शादाब को लेकर। मतलब यार मिकी ऑथर को ये समझाया कि भाई मेरे वनडे अलग चीज होती है, मुझे लग रहा है T20 अलग चीज होती है। मुझे तो लग रहा है 11 में शायद आयरलैंड में स्पिनर खेल जाए, इंग्लैंड में तो कोई स्पिनर नहीं होगा। देखिए क्या होता है अभी। बहरहाल तो बातचीत हमारी चलती रहेगी। और भी बड़े मामला भाई, कल ग्रेड 2 के सेमीफाइनल्स होने कल से इस्लामाबाद में। आपकी स्टेट बैंक, ZTBL, KPT और शायद गनी ग्लास है, और उस पर यानी कि हालत ये है कि 3 डे के सेमीफाइनल्स हैं, और उस पर और मुसीबत ये है कि बारिशें हो रही हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में। अब अगर वो बारिश से मैच नहीं होता तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि PCB आज बात हो रही थी एक टॉप ऑफिशियल से, तो यही बात हुई कि भाई अगर बारिशें हो रही हैं हमेशा तो से वही और कर दो यार। ग्रेड 2 3 डे ही होते, 3 डे होते, लेकिन कोई सेंस बनता है भट्टी साहब? इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को आप खिला के 3 डे का मैच खिला रहे हैं, सेमीफाइनल नॉकआउट मैचेस नहीं है, देखिए बाहर तो बाहर फर्स्ट इनिंग्स की लीड पे भी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल तो 4 डे करें यार। आज सुबह में बारिश हुई है, दोपहर तक कंडीशन ठीक हो गई, जो भी है देखें, फोरकास्ट तो है कि बारिशें होंगी वहां पर। कह रहा हूँ कि कुछ प्लेयर्स और कुछ ऑर्गेनाइजर जो टीमें चलाते हैं वो वक्त से पहले जिस तरह मीडिया में बहुत सारी चीजें फ्लोट कर देते हैं ना, अरे भाई 3 रोजा मैच है, 3 रोजा मैच, आप 3 दिन तो आपकी टीम मुकाबला करे ना। कुछ लोग देखें आज दिन भर लोग यही मीडिया को फीड करते रहे कि यार 3 डे सेमीफाइनल है। मेरा तो हमेशा ये मानना रहा, देखिए ग्रेड 2 होना नहीं चाहिए। हाँ,
देखिए नहीं बात होना ये है कि चाहिए। अगर आप ग्रेड 2 कर रहे हैं, एक टीम को आपने सेलेक्ट करना है प्रमोशन के लिए, पहले तो यही गलत है। लेकिन अगर आप ग्रेड 2 कर रहे हैं, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ भट्टी साहब कि कम से कम नॉकआउट मैचेस जो है ना आपके, जो सेमीफाइनल फाइनल, वो तो कम से कम 4 डे कराओ देखिए यार। कायदे आजम ट्रॉफी सीधे में ग्रेड कैसे 2 रिजल्ट आप में ला सकते आज हैं एक टीम ने भावलपुर स्टेडियम में 398 रन बनाए, जो हमारी वनडे टीम भी नहीं बनाती। हाँ। तो भाई टीम कैसी है और ऑपोजिशन कैसी है? तो मतलब ग्रेड 2 मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर करवाना है तो भाई ठीक है, इन टीमों को आप वनडे टूर्नामेंट खिला कहते दें। हैं जी वो बारिशें होती हैं और हम क्या करें अफला, लेकिन आई डोंट नो, मतलब इतना आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को इस तरह से करें। यूनुस खान का क्या मसला हो गया बड़े साहब? एक वीडियो आई बड़े उनकी। नाराज हैं। देखिए यूनुस खान का तो क्रिकेट बोर्ड के साथ मैच तो पुराना है। अगर आपको याद हो अक्टूबर की बात है, काफी issues 1 करोड़ रुपए उन्होंने छोड़ दिए नहीं गए पीसीबी के प्रोग्राम में। लेकिन जो भी लोग क्रिकेट बोर्ड के अफेयर्स हैंडल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी इंसान, दूसरों को भी इंसान समझना चाहिए। सुना ये है कि यूनुस ने लेवल 3 का कोचिंग कोर्स अटेंड करना था, जो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनर्स आ रहे हैं, और वो आज से शुरू होना था कोर्स। गालिबन वो डिले हो गया एक दिन से, और यूनुस को बताया नहीं गया और वो पहुंच गया लाहौर। और फिर उसके बाद उनको क्रिकेट बोर्ड का तो क्लेम मुदस्सिर है, मुझे नजर ने नहीं सुना पता। है कि मुदस्सिर नजर साहब ने अपना कमरा उनको दे दिया कि भाई आप मेरे कमरा जब मुदस्सिर नजर को वो छुट्टियों don't पर know। इंग्लैंड में है, उनको जब कहा गया कि इस तरह प्रॉब्लम हो गया है, हाँ और वो मोहसिम रशीद उनको एयरपोर्ट से लेकर एनसी आ गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर मेरा कमरा दे दे ताकि नहीं, मसला ना लेकिन हो। मेरा पॉइंट ये है भट्टी साहब कि क्या क्रिकेट बोर्ड में, नेशनल क्रिकेट में कि मैं कहूँगा, जो इतने बड़े बड़े नाम आप बैठे हैं, क्या उनको इतना नहीं पता कि अगर डिले हो गया है या पोस्टपोन आप कर रहे हैं जो भी है, या इवन वैसे भी अगर कोई कोर्स हो रहा होता है, एक दिन पहले एक रिमाइंडर तो जाता ही है ना सब देखिए लैक ऑफ participants को, कोऑर्डिनेशन है। कि भाई ये और एक दिन अगर डिले हो गया। चलें वर्स्ट कम वर्स्ट ये हो गया मसला, तो यूनुस खान जैसे प्लेयर को अगर आप किसी बड़े होटल में भी कमरा लेके हाँ, दे और दें, क्या। मतलब आपने इशू को खत्म करना है ना, बजाय कि आपने कंट्रोवर्सी जो है नहीं, मुझे तो इतनी खुशी उसको हुई थी बढ़ाने पढ़ की के, जरूरत है। मुझे इतनी खुशी हुई थी पढ़ के कि यूनुस अटेंड कर रहा है वो, क्योंकि वो कोचिंग प्रॉपर कोर्स कर रहा है वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलें यार, एक प्लेयर जो इतनी मतलब ज़बरदस्त टेस्ट, वो इतना मतलब क्रिकेट उसने खेली है बड़े लेवल की, अगर वो भी कोचिंग भी करता है तो कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखें, क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने 50,000 रुपए जो फीस थी वो यूनुस खान से नहीं ली थी। नहीं ठीक है, वो सही है, लेकिन वाई डू यू गिव एन अपॉर्चुनिटी के हाँ नहीं, वो मतलब नहीं शिकायत होना करे यार, चाहिए। ये मैं कह रहा देखिए हूँ। बड़े इदारों में भाई एनसीए तो जिसका जो दिल चाहता है वहाँ होता है। भट्टी साहब सुना है वहाँ पर एक, जो मुझे पता चला है कि कोई साहब को, उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, नुसरत नाम है, पता नहीं ऐसी कोई नाम है उनका, उनको अपॉइंट किया गया है कोचेज़ एजुकेशन मैनेजर, ठीक है, और वो खुद लेवल 2 के कोच है। कबीर खान को इससे पहले, ये लास्ट ईयर आपको याद होगा, एक मतलब कोचेस का रिपोर्ट बनाने लिए कहा था, वो खुद मतलब लेवल 3 है, उनको कहा कि जी आप रिपोर्ट बना के दें। बात ये है कि ये जो बंदा अपॉइंट हुआ है, कल उसका नाम भी हम आपको बता देंगे अपने नाजरीन को, अच्छी खासी सैलरी पे हुआ होगा, मैनेजर कोचेज एजुकेशन अगर है, तो किसने अपॉइंट किया, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है? आप बिलीव करें, आज मैंने 3-4 फॉर्मर प्लेयर्स से पूछा कि यार आप इसको जानते हैं? कोई जानते ही नहीं इसको। अब कौन है भाई ये साहब जो आ गए? इसी तरह ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है ना। इसी तरह वो जो Umpires बंदा manager जो मैनेजर साहब हाँ, आए, कुरैशी उसको साहब, कोई नहीं जानता, उनको भी कोई नहीं मतलब जानता। ये फिर सेठी साहब किस तरह कहते हैं कि जी हमारे मतलब हमने खत्म कर दिया है क्रिकेट बोर्ड में सिफारिशात पे और इस पे उस पे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज तो सुनी है कि इंतखा आलम साहब को तो अभी भी मतलब कोई रिटेनर या तनख्वाह जाती है घर पे? मुझे कल किसी ने बताया, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। इज ही एडवाइजर? अब ये पता नहीं, मुझे कल किसी साहब ने ये बात बताई, लेकिन मैंने आज पता करने की कोशिश की, अभी तक तो कंफर्म नहीं हो रहा। अब चेक कर लेंगे कल वल। तब यार आप अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, मुझे बता दें कि ये जो पोस्ट है मैनेजर कोचेज एजुकेशन की, क्या ये मतलब एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए थी भट्टी साहब? क्या इसका प्रॉपर प्रोसेस नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल लेवल 2 का सुना है कि लेवल 2 का बंदा है जो अपॉइंट हुआ है, और अब लेवल 3 कोर्स कर रहा है वो कोचेज की एजुकेशन करेगा। चलें बाज़ दफा और जो बुलाया गया है ये मौके भी देते हैं और कि जो भाई बुलाया गया आप है, बोर्ड में मुलाजमत करें और यहाँ आके पढ़ें, नहीं कोर्सेज बात करें। ये नहीं है भट्टी साहब, देखें अगर आप कोई अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जिसमें सैलरी इन्वॉल्व है और आप बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो डिजर्विंग पीपल शुड गेट दैट पोस्ट भाई। ऐसे और कौन है, मतलब बताएं तो सही ना, बोर्ड के है कौन, क्या है? 2-3 की पोस्टें हैं जो कि मतलब किसी को पता ही नहीं कौन काम कर रहा है। वो जो अपना कैसे बोलते हैं डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट थे, उनको हटा के एडवाइज़र बना दिया गया। मतलब यार ये इंतखाब वाली स्टोरी अगर सही है कि अभी भी घर पे उनको रिटेनर मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, मतलब किस खाते में भाई? देखिए आज तो जो स्टोरी आई है वो ये आई है कि मुश्ताक अहमद भी छोड़ रहे हैं एनसीए। उनको ऑफर कर दिए श्रीलंकन बोर्ड ने, वहाँ स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट।
सुना उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, जिसको वो पीसीबी रिन्यू नहीं करना चाहता। अच्छा, तो उन्होंने, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड भी उनसे राब्ते में है, श्रीलंकन बोर्ड भी राब्ते में है, वो इंग्लिश टीम के साथ भी रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी रह चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि मुश्ताक 2 साल रहे पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो हमने 2 साल में मुश्ताक अहमद से क्या हासिल किया? उनको तो हमने कोई जिम्मेदारी दी नहीं। अभी रिसेंटली हमने देखा वो फाटा में बैठे हुए थे, तो हम ले तो आते हैं लोगों को, लेकिन फिर हमारे ईगो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को ठंडे कमरों में बिठा के जो अच्छा, असल काम मुदस्सिर नज़र फिर इंग्लैंड गए हैं? गए हुए, मैं काफी दफा इंग्लैंड जाते हैं वो। उनकी फैमिली जो है वो कीनिया बेस्ड है, हो सकता है कि गर्मियों की छुट्टी पे अच्छा, गए। ये कॉमनवेल्थ गेम्स एंड को हो गया और 87 मेंबर कंटेंजेंट गया था हमारा बेटे साहब। 4 डिसिप्लिन में हमने हिस्सा लिया और टोटल जो हमने मतलब वहाँ से हमें मिला है 1 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज, और वो दोनों देखिए, ये जो पांचों साहब- जो है 3 रेसलिंग में है, 2 वेट लिफ्टिंग में है। जो साहब वहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की मीडिया के जरिए इमेज बिल्डिंग करते रहे, अब वो वहाँ से फौरी तौर पर आ रहे हैं यहाँ सिंध गेम को कंट्रोल करने के लिए। 19 से जो रहा जी हाँ, तो मतलब एक तरफ ये आदमी है। गोल्ड कोस्ट और एक तरफ कराची। लेकिन आप देखें कि मतलब मीडिया ने भी जो असल चीजें हैं वो हाईलाइट नहीं हो रही ना। बट साहब ये जो कॉमनवेल्थ की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो गोल्ड जीते हैं इनाम, ये पहले भी गोल्ड जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। 2010 में जीता जी था, हाँ। लास्ट ईयर भी ये बीच गेम्स में भी गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मतलब रेसलिंग चैंपियनशिप उसमें भी सिल्वर जीता हुआ है। उसका मैं आज इंटरव्यू पढ़ा था, उसने कहा कि अगर मुझे प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाए, ट्रेनिंग का मौका दिया जाए, मैं 2020 ओलंपिक्स में जाके कुछ करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए। उसने 10 लाख रुपए उधार मांगे कि मुझे लोन दे दें, मैं वापस कर दूंगा जीत कर। बताएं कि यार, लेकिन अगर- उसको पैसे किसी ने नहीं दिए। मुझे बताएं कि अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, वो आपका ओलंपिक्स 2020 में, इफ़ अ पर्सन इज केपेबल ऑफ विनिंग गोल्ड ट्वाइस इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, और इतने गैप के बाद, अभी 28 से 29 उसकी एज है, 2010 में गोल्ड जीता और अब जीता है वो, मतलब आप देखें 8 साल के गैप के बाद। तो ये जो हम जॉय राइड्स पे ले जाते हैं इतने सारे लोगों को, 8 स्विमर्स और एथलीट्स और फलाना और ढिमकाना, बेकार है। क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। उससे अच्छा है कि ये जो रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स है जिनमें थोड़ा बहुत स्पार्क है, कुछ कर सकते हैं ये, यार इन पे इन्वेस्ट करो पैसा। बिल्कुल करना चाहिए। इनको लगाओ अगले 2 साल के ये तैयारी करे आपके, कैसे बोलते हैं, ओलंपिक्स की और एशियन गेम्स की। ये मतलब क्या, एक बंदा गोल्ड, उसका मैं इंटरव्यू पढ़ा, बड़ा उसने अच्छा कहा, उसने कहा मुझे बड़ी शर्म आई कि मतलब 87 कंटेंजेंट मेंबर कंटेंजेंट गया और हम यानी एक ये हमारा हम एक गोल्ड पे खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं। इंडिया ने 24 गोल्ड लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के शायद 66 मेडल दिए इंडिया ने। नहीं, गोल्ड जो है 24 है, 66 टोटल टैली है उनकी। 84 ऑस्ट्रेलिया के हैं। आप ये देखें भट्टी साहब कि हम 24वें नंबर पे हैं मतलब मेडल्स टैली पे, और कितने 5 मेडल हैं हमारे इंडिया, 66 मेडल्स हैं। ना हम इंडिया आप देखें कहाँ से हमारा कहाँ जो चला गया, मुल्क चौथे में नंबर पे स्पोर्ट्स आया कल्चर इंडिया, होता चौथे था, 5वें नंबर हम पे तो है मुसलसल मेडल्स टैली नीचे में। जा रहे हैं। आप ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही पैसा खर्च होता नहीं है। जॉय राइड्स भट्टी साहब, अभी आप ये जो कंटेंजेंट गया है, पीओए के सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, उसमें पीएसबी के बंदे भी जा रहे हैं, फिर एक और गवर्नमेंट का भी बंदा जा रहा है। मतलब यार, उससे अच्छा आप ये सारा पैसा निकालो, ये रेसलर्स और वेट लिफ्टर्स पे खर्च करो, इनको भेजो ट्रेनिंग के लिए। वो बंदा जब कह रहा है कि यार मुझे आप करें मुझ पर इन्वेस्ट, मैं आपको 2020 में कुछ करके दिखाऊंगा ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है। मतलब ये क्या कहें यार, बस ये बेचारा आएगा, हार पहनाए जाएंगे, 10 आ लाख गया, रुपए दिए कल जाएंगे, आ गया वो। शायद खत्म उसका। और जो लोग शुरू से गए थे ऑफिशियल्स, वो अभी तक रुके हुए हैं। अब जब क्या बात है। कल वापस जब आएगा कॉन्टिजेंट, तब वापस आएंगे। मजे। अच्छा, हॉकी ने कनाडा को हरा दिया, एक लास्ट एंड किया उन्होंने, मतलब विद विन ओवर कनाडा 3-1। लेकिन ये अच्छा रहा कि अनबीटन, और सबसे मेन चीज़ ये है जो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये कि कनाडा वो टीम भट्टी साहब जो हमें पिछले 2-3 दफ़ा मार खाती आ रही है, अब बड़े मार्जिन से मारती आ रही है। अच्छा, अब हॉकी के साथ साथ कल में, बल्कि आज ही पढ़ रहा था, फुटबॉल में भी फॉरेन कोच आ गया। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी जो फुटबॉल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो ख़त्म नहीं हो रही। अभी पाकिस्तान से पाबंदी हटी है, अगर ये फिर जो कुर्सी की खींचातानी है, अगर ये ख़त्म नहीं हुई
तो ऐसा ना हो कि फिर फीफा पाकिस्तान को बैन कर दे। नहीं वैसे आई डोंट नो क्या हालात है, लेकिन वेल अल्लाह करे सही है। लेकिन जैसे हॉकी में कहते हैं ना भट्टी साहब के, हॉकी में कैसे गुजरा मशहूर है ओलंपियंस प्रोड्यूस करने में, उसी तरह मैं सोचता हूँ कि रेसलिंग में गुजरावाला ही मशहूर हो गया। जी हाँ। बड़े बड़े भाई लाइन से रेसलर्स निकलते हैं उनके वहाँ से, और बड़ा पाकिस्तान के लिए मतलब एजाज़ लेके आते हैं। ये जो बंदा है बट इनाम बट, इसकी मैं तस्वीर देख रहा था, मतलब 29 बट स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। और मतलब एशियन गेम्स में मुझे लगता है कि अगर इसी तरह इसने मेहनत की तो एशियन गेम्स में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए देखिए हमें प्रॉपर टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हीं पर काम करना चाहिए। इतना बड़ा जो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में आप ये देखें, गुजरावाला जैसी जगह पे जो इतनी जरखेज है मतलब रेसलिंग के मामले में, यार आप एक छोटी सी एकेडमी बना दो रेसलिंग की वहाँ पर। बिल्कुल एक छोटी सी रेसलिंग एकेडमी बना दो वहाँ पर, जो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दो उनको वहाँ पर, जो प्रॉपर ट्रेनिंग कर सके वहाँ पर। अगर वहाँ टैलेंट है यूटिलाइज इट। मुल्क क्या करते हैं भट्टी साहब, जमैका हो गया, केनिया हो गया, जो जैसे ऐसे मुल्क जो कि दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं इतने वो है, वो जिस स्पोर्ट्स में एक्सेल करते हैं उसी पे फोकस करते हैं। एथलेटिक्स में है तो वो उसी पे फोकस करेंगे। केनिया है वो लॉन्ग मतलब मैराथन में और उसमें मतलब एथलेटिक्स में है तो वो एथलेटिक्स पे फोकस करते हैं। तो आप अगर एक्सेल करते हैं हॉकी में, आप एक्सेल करते हैं वेट लिफ्टिंग में या रेसलिंग में, तो आप इन तीन चीजों बेसिकली जो लोकल ऑर्गेनाइजर या लोकल जो लोग हैं या लोकल पॉलिटिशियन है, वो अपने मैनिफेस्टो अब इलेक्शन आ रहे हैं लेकर आएंगे। हाँ मतलब उनको भी चाहिए कि इन लोगों को प्रमोट करें ताकि ये जाके दुनिया में नाम पैदा करें। और ये जो हसन अली है क्रिकेटर, ये भी गुजरावाला के करीब किसी गांव का है। तो छोटे छोटे गांव से जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं तो इन लोगों पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन दुरुस्त लोगों पर दुरुस्त जगह इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हमने इतना बड़ा इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है भाई, उसको अगर हम बेच के छोटा सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना ले लेकिन फंक्शनल हो। ऐसा नहीं कि बात मैंने कहा ना कि ये जो रॉयल ऑलमेंट्स आया तो उस दिन यही बात हो रही थी हॉकी शो में भी, तो मैंने को यही कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ डिफरेंस ये नजर आया कि उसकी ट्रेनिंग बड़ी प्रिसाइज है, प्रिसिशन ट्रेनिंग करा रहा है वो प्लेयर्स को। आप उसी तरह प्रिसाइज एथलीट्स पिक करें। 10 डिसिप्लिन में क्यों भेज रहे हैं आप यार? मतलब स्विमिंग में आपका कोई पता भी नहीं होता, आप क्वालिफाई भी नहीं करते, एथलेटिक्स में आपका हाल बुरा, टेबल टेनिस में आपका हाल बुरा, बैडमिंटन में आपका हाल बुरा। वाई वी वेस्टिंग फंड्स ऑन दिस? जब ये इस काबिल हो कि आपको पता चले कि हाँ जी इसमें ऐसे कोई टैलेंट आया है जो कि जाके कुछ कर सकता है, फिर लेके जाए। अब एशियन गेम्स में फिर वही होगा, आप देखेगा फिर 100-150 का कंटेंट जाएगा और वापसी और हासिल क्या होगा, 2 या 3 मेडल हाथ में आएंगे बस। यही रेसलर कुछ कर लेंगे, वेट लिफ्टर कुछ कर लेंगे, शायद हॉकी कुछ कर ले, बस दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन स्पोर्ट्स की एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मतलब हम वैसे ही स्पोर्ट्स में खींचातानी कर रहे हैं, हमें टूर्स चाहिए, हमें सही जगह पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हमें पावर चाहिए। तो मतलब ये कल्चर जो है ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अब अगर इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहीद खान ऐसा बंदा आना चाहिए जो प्रॉपर कोई ऐसा आदमी हो कि एटलीस्ट स्पोर्ट्स की पॉलिसी तो बनाए ना। लेकिन यहाँ तो पीओ और पीएसबी लेवल पर सब बंदर बांट चल रही है, उसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आप भी जो है आरिफ हसन के करीब हो जाए, जहाँ जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। भाई देखें आरिफ हसन जो है इतने अरसे से 5 रुपये, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर एक बंदा है ठीक है, लेकिन डिलीवर करो ना यार, डिलीवर किए बगैर मत बैठो। सेम फुटबॉल में भी है ना, एग्जैक्टली फैसल सालेहात कब से हैं? ठीक है, कोई मतलब हमें वो नहीं कहते कि भाई आप ना रहो, लेकिन डिलीवर करो यार, डिलीवर करो। नहीं कर सकते अगर एक टर्म के बाद तो जाओ, अगर खत्म कहानी, दूसरों को मौका दो। यार तो डिलीवर भी नहीं करते हैं और छोड़ने को तैयार भी नहीं भाई। जब भी तो ये हाल है हमारा। एनीवे बट्टी टाइम हो गया खत्म हमारे ठंडा गर्म शो का। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे रात को 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।